हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का एफएस के शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एज ऑल यू नो गाइस, गैडबी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्जाम्स में बहुत ही लाजवाब और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है। और ये परफॉर्मेंस देके आईएफएस की लेगेसी को जो है मेंटेन किया है। तो आज मेरे साथ महाराष्ट्र से ऐसे ही एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने, हर बच्चे का ख्वाब होता है कि ऐसे रैंक लाना, वो रैंक को जो है उन्होंने अचीव किया है। उनकी रैंक रही है ऑल इंडिया रैंक 23। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, क्या उनकी एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी रही थी और भी सारी चीज़ों को। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मेरे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स होंगे उनको जो है बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक जो है सभी लोगों ने बने रहना है। तो सुनते हैं उनकी जर्नी को एक बार। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम सर श्रुति बोबड़े है और मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन गरवारे कॉलेज से किया है बायोटेक्नोलॉजी में ही। और मेरी गैडबी में ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज 23rd। अरे वाह, बहुत ही शानदार रैंक रही है आपकी 23, मतलब। अब थैंक यू मुझे ये सर। बताइए कि पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरा आईएफएस फैकल्टी की तरफ से। अब थैंक मुझे यू। ये बता दो कि सबसे पहली बार कब लगा था कि इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहिए, या कब लगा आपको कि ये डिफरेंट डिफरेंट एमएससी एंट्रेंसेस को टारगेट करना चाहिए? एक्चुअली सर मैंने मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट किए थे, लाइक आईआईटी जैम एंड गैट बी। लेकिन मेरा मेन फोकस गैट बी के ऊपर ही था। तो मैंने सेकेंड ईयर से, मतलब फोर्थ सेम से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली प्रिपरेशन। पीवाई क्यूज पेपर पैटर्न देख के। ओके, तो ये सारी चीज़ों को जो है आपने अपने सेकंड ईयर से ही स्टार्ट किया था, प्रिपेयर करना शुरुआत की थी। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन करना शुरुआत की तो स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें रही और क्या इंस्पिरेशंस रहा था उस टाइम पढ़ाई करने का? स्टार्टिंग में मतलब सर कॉलेज का शेड्यूल, मतलब प्रैक्टिकल्स लेक्चर्स और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन दोनों मतलब हो नहीं पा रहा था मेरे से, तो मैनेज करना। फिर भी मैंने, मतलब जब हमारे इंटरनल्स वगैरह ख़त्म हुए कॉलेज के, उसके बाद मैंने लास्ट के 2 महीने पूरे डेडिकेटली मैंने फोकस करके गैट बी की प्रिपरेशन की थी। और आईएफएस के बारे में मुझे मेरे सीनियर से और हमारे कॉलेज के टीचर्स से पता चला। तब मैंने पेपर एनालिसिस और फिर आपके जो कुछ भी आईएफएस ने सीरीज़ लॉन्चेस किए थे, लाइक नॉकआउट सीरीज़, पीवाईक्यू सीरीज़ और रैपिड फायर सीरीज़, वो मैंने लगातार मतलब देखे थे। और उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है सर। ओके, तो उसके बाद जो है आपका ये सब चीज़ें जो है आपको पॉसिबल हुई। यस। अब मुझे ये यस बता सर। दो कि जब आप पढ़ते थे तो जैसे कुछ समय के बाद आप कंटिन्यूअसली एक ही काम करते रहते हो तो उसके बाद सैचुरेशन सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि यस। मैं मतलब कहाँ पे हूँ, ना तो आपको प्रोग्रेस दिखती है ना ही कुछ दिखता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस समय में आपने क्या किया था? उस समय में सब मतलब मैंने सर ऐसे पूरे एक दिन, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब मैं थोड़ा टाइम स्लॉट में डिवाइड करके मैं पढ़ रही थी। मतलब एक टॉपिक किया, अगर वायरसेस चूज किया मैंने टॉपिक आज आज के दिन के लिए, तो फिर वो कंप्लीट करके उसके ऊपर जो भी कुछ पीवाईक्यूज, जो भी कुछ क्वेश्चंस थे आपके चैनल के ऊपर, और मैंने मॉक टेस्ट देती थी मैं। और फिर खुद को एनालाइज करके उसके बाद मैं फिर से वो रिवीजन स्टार्ट करती थी और फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लेती थी। ओके। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही फोकस किया है। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। अब मैं आपसे ज़्यादा पूछना चाहूँ। फोकस। ओके ओके। अब मुझे सबसे पहला आपसे ये सवाल होगा कि गरवारे कॉलेज तो बहुत अच्छा नाम है और रेगुलरली कॉलेज भी करना पड़ता है। तो फिर कॉलेज के साथ साथ कैसे पढ़े थे, मतलब क्या आइडियाज थे?
कॉलेज का शेड्यूल तो मतलब दिन ही चला जाता था। तो फिर मैं शाम शाम तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। और फिर मैंने ज़्यादा फोकस मेरा बायोलॉजी सेक्शन के ऊपर ही था, बिकॉज गैट बी इज टोटली डेडिकेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। और मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए PYQs ही किए थे सिर्फ। ओके, तो उसके लिए जो है आपने पीवाईक्यूज का यूज़ किया था, पीवाईक्यू करे थे। यस, और मोस्टली PYQs रिपीट भी हुए थे इस साल, तो हम्म। काफ़ी मतलब हेल्प हुई। उसके लिए भी आपको बहुत कुछ हेल्प होती हुई देखने को मिल रही। अब मेरा और आपसे मो ये अब मेरा आपसे और ये सर सवाल है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हमें देखने को मिलते हैं गैट बी में। दोनों सेक्शंस के लिए कैसे पढ़ा था आपने? सर मैंने पहले मैंने मेरा ग्रेजुएशन का सिलेबस ख़त्म किया था बायोलॉजी सेक्शन के लिए, पार्ट बी के लिए, बिकॉज वो रिसेंटली कवर हो पाता था कॉलेज के लेक्चर्स में भी और आपके यूट्यूब के चैनल्स में भी। तो फिर मतलब इट वाज क्वाइट हेल्पफुल सेशंस, बोथ कॉलेज के भी और आपके IFS के भी। और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से वही रिवीजन रिवीजन मैंने बहुत की थी। और सेक्शन ए के लिए मैंने ज़्यादातर PYQs और देन कुछ कुछ किताबें जो मार्केट में अवेलेबल थी उसका सहारा लिया था। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा और लाजवाब रही आपकी स्टोरी। अब मुझे ये बताओ कि सेक्शन ए का तो आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब सेक्शन बी में बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और हर सब्जेक्ट्स की डिमांड अलग अलग है और उससे क्वेश्चंस भी अलग तरीके से आते हैं। तो फिर आपकी क्या अप्रोच रहती थी कि उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए कैसे पढ़ा था आपने? सर मैंने आपके चैनल के ऊपर एक वीडियो आया था पेपर एनालिसिस करके, मतलब हाई वेटेज टॉपिक। तो मैंने उसमें से अभी कोविड के बाद तो वायरसेस और बायोकेमिस्ट्री के ऊपर उन्होंने फोकस ज़्यादा किया था। हम्म। तो मैंने पहले हाई वेटेज टॉपिक ही ले लिए थे पढ़ने के लिए। हम्म। और वन ऑफ देम मेरा फेवरेट था बायोकेमिस्ट्री, हम्म। बिकॉज वो याद करके आप मतलब श्योर शॉर्ट मार्क्स ले सकते हो। तो फिर वो मुझे बहुत आसान लगा, बायोकेमिस्ट्री। ओके, फिर उस वजह से जो है आपको बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा आसान ही लगी। अब मैं आपसे एक यस। और सवाल पूछना चाहूँगा कि फिर मतलब सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही सारे सिलेबस में? बायोकेमिस्ट्री थी मेरी पहले सबसे फेवरेट। उसके बाद सेल बायोलॉजी, मतलब कैसे रहता है ना कि आप कॉन्सेप्ट समझो और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करो, तो फिर वो ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाता है आपको। सिर्फ आप मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ मतलब आपके नॉलेज के ऊपर से आप नहीं कर सकते क्लियर। तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। चलिए, और सबसे दिक्कत किस यूनिट से रही है, मतलब कौन सी यूनिट से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिली? वायरसेस। ओके, तो वायरस वायरसेस के नाम और क्लासिफिकेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की वजह डिफिकल्ट पार्ट लगा मुझे वो मेरे लिए। यस सर। से। अब मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगा, फिर आप रिवीजन कैसे करते थे, क्योंकि दिन भर पूरा कॉलेज करके एग्जॉस्ट हो जाते थे, फिर पढ़ते भी थे, फिर रिवीजन की क्या अप्रोच थी? सर कॉलेज के वक्त मैंने सिर्फ मतलब सीखने पर फोकस किया था। हम्म। और साथ ही साथ एक एक टॉपिक क्लियर करके उसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। हम्म। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि लास्ट के 2 महीने मैंने पूरे डेडिकेटली मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही फोकस किया था। तो फिर ज़्यादातर लास्ट के 2 महीने मैंने मतलब नाइट स्टडी भी की थी क्वेश्चन सॉल्व के लिए। हम्म। हम्म। बस हो गया फिर। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे और बताइए।
अब मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे थे, तो सेक्शन बी में 100 में से 60 सवालों को कैसे ढूँढा था आपने? क्या अप्रोच यूज़ की थी उन 60 सवालों को ढूँढने के लिए? सर मैंने पहले तो जो कुछ भी मतलब एक ही बार पढ़ने पढ़ने के बाद जो मुझे आते थे क्वेश्चंस बहुत सारे, एक बार पढ़ने के बाद वो मैंने पहले टारगेट किए और बाकी के मैंने बुक मार्क करके रखे थे। और फिर सेक्शन बी पर ही मैं फिर से आ गई। तो फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद इजीली सॉल्व हो पाते थे वो मैंने कर दिए, बाकी के मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद मैं सेक्शन ए की तरफ चली गई थी। उसमें भी सेम स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की थी। जो कुछ भी एक ही बार पढ़ने के बाद आते थे क्वेश्चंस वो मैंने कर डाले थे। फिर लास्ट के कुछ एक एक घंटे में मैंने बाकी के सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट वैसा कुछ नहीं था इस साल पेपर में, ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था इस साल। तो फिर इस तरह से मैंने किया। अच्छा, वो भी चीज़ लाजवाब है। अब मैं थोड़ा आपसे और आगे जाके सवाल पूछना चाहूँगा कि जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, जो अगले साल वाले एग्ज़ाम देने वाले, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे? सर डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, मतलब और हार्ड वर्क, आपकी मेहनत मतलब रंग लाती है अगर कोई भी काम आप मतलब पूरी जी जान लगा के करते हो तो। और इस जर्नी में आईएफएस ने मतलब मेरा बहुत साथ दिया है, तो मैं क्रेडिट तो आईएफएस को देना चाहूँगी। ऑफ कोर्स मेहनत तो मैंने की थी, लेकिन जो डायरेक्शन देने का एक जो बहुत मतलब जिम्मेदारी का काम रहता है वो आईएफएस ने इजी तरीके से किया है मेरे लिए। तो फिर वही मैं कहना चाहूँगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से थोड़ा-थोड़ा सिलेबस करके कॉलेज के वक़्त ही पूरा कर लो और लास्ट के 1-2 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा दो। अच्छा, और उसी के साथ-साथ आप जो है आगे का क्या देख रहे हो अब? सर मैंने अभी तक मैंने 3 कॉलेजेस में एप्लीकेशन दे दिया है। अभी जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा। 3 इंस्टीट्यूट्स में मैंने अप्लाई किया है, जीबीयू में, आईआईटी इंदौर में और पुणे यूनिवर्सिटी में। अभी देखते हैं। All the best आपको, and thank you so much for sharing your experience and your journey with us. थैंक यू सर।